बेटा अभी तक हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय कार्डिनल अप्रोच तो पढ़ चुके हैं इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड टू कमोडिटीज। इन केस ऑफ टू कमोडिटीज में अब हम लोग पढ़ने वाले एक नया टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही पढ़ेंगे, बट इसमें जो अप्रोच होगी बेटा हमारे पास निकालने की, इस बार हम लोग बात करेंगे अप्रोच में किसमें, इंडिफरेंस कर्व की अप्रोच से आप आईसी कर्व की हेल्प से आप कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड कर सकते हो बाय ऑर्डिनल अप्रोच, बाय ऑर्डिनल अप्रोच। तो इसमें अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नया कुछ, ठीक है बच्चे? यस सर, ओके। चलिए हम समझते हैं पहले सिचुएशन क्या है अपना आप पे, ठीक है? पहले सिचुएशन क्या है ध्यान रखना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर डिराइव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन with no intention to change it and subject to given price and his given income। पहले इस बात को एनालाइज कर लेना बहुत अच्छे से बेटा, ठीक? कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम कब बोलते हैं, जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है जिसमें कि जो प्राइस चेंज नहीं होते, गिवन प्राइस, सब्जेक्ट टू गिवन प्राइस, एंड जो चेंज नहीं होगा वो इनकम है, इनकम भी कोई चेंज नहीं होगी, और साथ ही साथ कंज्यूमर यहां पे कोई चेंज करने की इंटेंशन पहले से नहीं रखता, कि इसमें नो इंटेंशन टू चेंज इट, मतलब जो उसने कॉम्बिनेशन बाय किया है उसमें उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है? यस सर, हमें समझ में आ गया, ओके। सर एक बार फिर समझाओ, ठीक है बेटा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर डिराइव, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है विद नो इंटेंशन टू चेंज इट, मतलब ये लाइन बोली गई है कि नो इंटेंशन टू चेंज, मतलब जो कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन बाय कर रहा था उसे वो चेंज नहीं करना चाहता, जो उनका प्राइस है सब्जेक्ट टू गिवन प्राइस, एंड उसकी जो इनकम है मैक्सिमम इनकम, उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मिनिमम इनकम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है? जो गिवन इनकम है उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, दैट मींस कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है सर? द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इज अचीव बाय स्टडिंग द इंडिफरेंस मैप एंड बजट लाइन। इन दोनों की हेल्प से पढ़ने वाले हैं। अभी हमने हेडिंग में क्या लिखा, इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से, और जब हम बात करते हैं गिवन इनकम, तो इनकम को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, बजट लाइन के थ्रू। तो यहां पे बजट लाइन और इंडिफरेंस मैप हम दोनों को यूज करते हुए तब हम बात करेंगे, ठीक है? यस सर। एंड इंडिफरेंस मैप बड़ा सिंपल सा बताता है क्या, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन एनी लोअर इंडिफरेंस कर्व। भाई अगर हमारे पास जो कर्व बन रहा थी, एक कर्व यहां, एक कर्व ये रहा, एक कर्व ये रहा, अगर इसमें मैं पूछूं आपसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां है, तो आपको इतना पता होगा कि सर ये आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा और ये आपको लोवेस्ट सेटिस्फेक्शन देगा। क्यों? क्योंकि सर ये कर्व लोअर है और ये कर्व आपका हाईएस्ट पे बना हुआ है, और जो कर्व लोअर होता है उसमें कम कॉम्बिनेशन दिखाता है गुड्स का, और जो आपका आईसी कर्व जितना ज्यादा ऊंचा मतलब हायर हायर होता जाएगा, उसमें कमोडिटीज का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बढ़ता जाएगा, जिससे कि सेटिस्फेक्शन भी अपने आप पे इंक्रीज होती जाएगी, ठीक? ठीक है सर। सो कंज्यूमर ऑलवेज ट्राई टू रिमेन एट द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व। वो तो यही चाहेगा कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, एंड सब्जेक्ट टू हिज बजट कंस्ट्रेंट, क्योंकि उसकी इनकम कैसी है, वो तो लिमिटेड है, इनकम लिमिटेड है, बट अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर सकता है। जैसे कि हम शॉप पे जाते हैं, किसी ने हमें कोई प्राइस बताया किसी भी कमोडिटी का, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, भैया इसमें इतने रुपए कम कर लो। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो लिमिटेड इनकम है उसमें हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। भले हमें वो प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, लेकिन हम फिर भी हमसे बोलेंगे भैया इसमें प्राइस कम कर लो। अगर उसने कम कर लिया तो हमारी सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो जाती है, भले हमें वो प्रोडक्ट लेना हो, उसी प्राइस पे लेना हो। अगर उसने कम कर लिए तो सेटिस्फेक्शन और बढ़ जाएगी, नहीं कम किए तो कोई बात नहीं। बट हम लोग क्या चाहते हैं, हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बेटा, यहाँ पे हमें कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ सोचना है कि कंज्यूमर कैसा सोच रहा है, ठीक है? यस सर, ओके। अब यहां पे बात करते हैं पहले कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी कंडीशन है, तो इसकी सिर्फ दो कंडीशन है। पहली कंडीशन एमआरएस ऑफ एक्स वाई, जो आपने आईसी कर्व के अंदर पढ़ा था बेटा, एमआरएस ऑफ एक्स वाई ये क्या दिखाता है बेटा, आईसी कर्व का स्लोप। यस सर। एंड प्राइस रेशियो पी एक्स अपॉन पी वाई, याद होगा, ये हमें बजट लाइन का स्लोप दिखाता है, जिसको हम लोग मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। कह रहा है दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब ये बात ध्यान रखना, पी एक्स अपॉन पी वाई बजट लाइन पे आता है, और एम आर एस
ऑफ एक्स वाई, ये आपका आईसी कर्व के ऊपर आता है, बट वो कह रहा है दोनों को इक्वल होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल, वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, एमआरएस कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली फॉल, मतलब ये गिरता हुआ होना चाहिए, लगातार इसको डाउनवर्ड जाना होगा, लगातार इसको गिरना होगा, ठीक। यस सर, इट मींस हमारे पास दो कंडीशन आ गई, पहली एमआरएस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू रेशियो, मतलब प्राइस रेशियो, एंड दूसरा क्या है, एमआरएस कॉन्टिन्यूसली फॉल। डन है यहां तक? यस सर, ओके। चलिए अब पहले हम लोग यहाँ पे ग्राफ के दर्शन कर लेते हैं कि ग्राफ एक्चुअल में कैसा होता है। जब कभी भी हमसे आईसी कर्व की हेल्प से, इंडिफरेंस कर्व मतलब आईसी कर्व की हेल्प से बेटा आपसे पूछा जाए कि बताओ आईसी कर्व एंड साथ में क्या बोलता है, बजट लाइन की हेल्प से कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे अटेन हो रहा है, तो ये ए बी लाइन जो है बेटा, ये तो हम पहले से एग्जाम्पल मानते आ रहे हैं। ए बी लाइन क्या मान ले सर, ए बी लाइन हमारे लिए बजट लाइन है, क्या है मान ले, ये हमारे लिए बजट लाइन है। एंड आईसी कर्व क्या है हमारे पास, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, ये सभी क्या है बेटा हमारे लिए, ये हमारे लिए है इंडिफरेंस कर्व। अब IC1 आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल दिखा रहा होगा, यस सर। IC2 आपको दूसरी सेटिस्फेक्शन दिखा रहा होगा, जो अब IC1 ज्यादा IC2 ज्यादा है, सर हम कहेंगे यहाँ पे IC कर्व IC1 से ज्यादा IC2 कर्व है, और IC2 कर्व से ज्यादा IC3 कर्व है। इट मींस कहां पे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, सर यहां पे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ओके। लेकिन IC1 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन में कहां मिलेगी, IC2 पे मिलेगी, वही बात यहां बताई गई है। अब जो हमारी बजट लाइन है, बजट लाइन में अगर देखें IC1 दो जगह पे हमें इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, मतलब हमारे पास हम ऐसा बोल सकते हैं सर, जो पहली कंडीशन है MRS ऑफ एक्स वाई, वो यहां पे, और बजट लाइन का स्लोप यहां पे बराबर होगा, और यहां पे बराबर होगा, यहां पे बराबर, मतलब मल्टीपल जगह पे बराबर हो सकता है, ठीक है। बट इस वाले पॉइंट पे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है सर, 100, वेरी वेरी गुड। एंड IC2 पे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन दिखा रहा हो, सर IC2 पे 100 से ज्यादा दिखाएगा, मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूं 200। तो अब ये बताइए IC2 पे, इसी बजट लाइन पे IC2 का MRS ऑफ एक्स वाई जो भी होगा वो यहां पे वही होगा, और प्राइस रेशियो भी यहां पे कैसा होगा, सेम होगा, मतलब बोथ आर इक्वल। तो एक कंडीशन तो ये है जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया, इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट किया, इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंज्यूमर एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई, ठीक है। सर IC3 की तरफ क्यों नहीं जा रहा बेटा, IC3 पे उसको 300 की सेटिस्फेक्शन मिल सकती है, मतलब 200 से ज्यादा ही होगी, बट क्या उसको बजट लाइन वहां तक अलाउ कर रही है, नहीं, मतलब वो हमारी रेंज से बाहर है, तो उसे तो हम अचीव ही नहीं कर सकते। बट IC1 और IC2 में यहां पे कंपैरिजन, तो हम IC2 की तरफ जाएंगे जो कि सिर्फ एक ही पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है। यस सर, क्या मेरी इतनी बात क्लियर आपको? यस सर। नंबर 1, पहली कंडीशन, MRS एक्स वाई इज इक्वल्स टू रेशियो, जैसे कि अभी हमने बात की यहां पे कंडीशंस की, कि पहला तो होता है MRS ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ प्राइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे MRS एक्स वाई इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ प्राइस, या PX अपॉन PY, जिसको हम प्राइस रेशियो बोलते हैं या मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। तो दो कमोडिटीज का है, तो पहली कंडीशन जहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा वो ये कंडीशन है, सिंपल क्लियर कंडीशन आपके लिए, ओके। बट पहली बात, इफ MRS एक्स वाई इज मोर देन PX अपॉन PY, अगर मान के चलिए MRS of XY is more than PX upon PY, it means that to obtain one more unit of X commodity, the consumer is willing to sacrifice more unit of Y as compared to what is required in the market. जो मार्केट में रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा सेक्रीफाइस करने को रेडी है, जब तक MRS क्या होगा हमारे पास, ज्यादा होगा। अब इसी चीज को यहां पे समझना, यहां पे समझना बेटा, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, MRS कॉन्टिन्यूसली फॉल होता है, क्या होता है, ये लगातार कम होता है। तो सर यहां पे हमारा जो MRS होगा इस वाले पॉइंट में, ये ज्यादा होगा, शायद ये ज्यादा होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट में आपको ज्यादा बी वाई कमोडिटी होगी एंड ज्यादा इसके कम इसके अंदर एक्स कमोडिटी होगी, यस सर। सेकंड वाले केस में हमारे पास क्या होगा, सर हम कुछ कमोडिटी वाई की लूज कर देंगे एंड एक्स की यहां पे गेन करेंगे, वेरी गुड। एंड देन उसके बाद अगली वाली में क्या होगा, सेम सिचुएशन,
हम y को लूज करेंगे, x को गेन करेंगे। तो ये सिलसिला क्या है अपने आप में, ये सिचुएशन क्या अपने आप पे चलती जाएगी। यही बात यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है कि वन मोर यूनिट ऑफ एक्स, जैसे हम एक्स को ज्यादा अचीव करने की सोचते हैं तो हमें ज्यादा यूनिट ऑफ वाई को सेक्रीफाइस करना होता है, ज्यादा यूनिट ऑफ वाई को सेक्रीफाइस करना होता है। यही बात यहाँ पे मतलब ग्राफ के जस्ट पहले इनिशियल फेज में मतलब इस जगह पे शो की गई है, इस जगह पे शो की गई है। यहाँ पे आपका ये वाला जो रेशियो है, यहाँ पे ये जो है दिखा रहा है, यहाँ पे इस चीज को शो करता है एमआरएस ऑफ एक्स वाई बड़ा होता है किससे, पी एक्स अपॉन पी वाई से, पी एक्स अपॉन पी वाई से। क्योंकि यहाँ पे देखिए गैप ज्यादा है, यहाँ पे गैप कैसा है, ज्यादा है, बहुत बड़ा गैप है। फिर ये गैप धीरे 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 कम होता 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 इस पॉइंट पे आके दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से इक्वल होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। पहले हमेशा एमआरएस क्या है, ज्यादा है, इसका जो यहाँ पे एमआरएस ऑफ एक्स वाई ज्यादा है, जबकि ये अपना पे क्या है, कम है। ठीक है, यस सर, यही बात यहां बताई गई है। इट इंड्यूस दैट द कंज्यूमर टू बाय मोर ऑफ एक्स एज अ रिजल्ट एमआरएस फॉल, जिससे लगातार गिरेगा एंड कंटिन्यूअसली फॉल, ये लगातार गिरेगा, फॉल टिल इट बिकम इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइस, जब तक ये प्राइस रेशियो के बराबर ना आ जाए एंड इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ना हो जाए। डन है यहां तक? यस सर। क्या ये पहला पॉइंट आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ? यस सर, पहला पॉइंट हमें अच्छे समझ में आ गया। वेरी गुड बच्चे। इन अदर वर्ड्स एमआरएस ऑफ एक्स वाई इज मोर देन प्राइस रेशियो, इज मोर देन प्राइस रेशियो, मतलब एमआरई जिसको मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, मींस दैट रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस वाई कमोडिटी टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ एक्स। ठीक है, यस सर। एंड साथ साथ लिखा हुआ है रेट एट विच द कंज्यूमर हैज टू सैक्रिफाइस वाई ऑब्टेन मोर यूनिट ऑफ एक्स। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, MREB कहते हैं, MREB कहते हैं। ठीक है सर, चाहे तो इसको हम प्राइस रेशियो से दिखा दे, चाहे इसको मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज से दिखा दे, दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। वेरी वेरी गुड बच्चे। क्या मेरी इतनी बात आपको क्लियर है? यस सर, हमें क्लियर है, शाबाश। अब चलते हैं हम आगे। इफ MRS of XY is less than PX upon PY, तो सेकंड कंडीशन क्या कहती है बेटा, हमें सेकंड कंडीशन में लिखा हुआ है इफ MRS of XY is less than PX upon PY, is less than PX upon PY, मतलब जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है वो अपने आप में कम हो गया है। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है, कम हो गया है। किसके कंपैरिजन में, प्राइस रेशियो के कंपैरिजन में। इट मींस दैट टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ एक्स, जब हम लोग एक यूनिट एक्स की ज्यादा ऑब्टेन करेंगे, द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस यूनिट ऑफ वाई। अब वो वाई को कम सेक्रीफाइस करना चाहेगा, अब वो वाई को कम सेक्रीफाइस करना चाहेगा। अब इसी चीज को एज कंपेयर व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट, मैं इसी चीज को आपको ग्राफ पे एक्सप्लेन करता हूं, आपको अच्छे समझ में आएगा। यस सर, ओके, जरा समझिएगा बेटा। जब तक कंज्यूमर यहां पे अटेनमेंट, जब तक कंज्यूमर यहां पे चीजों को अटेन कर रहा था, अगर वो सिचुएशन उसकी यहां पे इस कॉम्बिनेशन के अंदर है, वो तो चाहेगा मैं जल्दी से इक्विलिब्रियम पे आऊं। इट मींस वो ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करने को रेडी हो जाएगा, ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करने को रेडी हो जाएगा, जिससे कि उसको ये वाली यूनिट मिल सके और यहां पे वो अपने आप में इक्विलिब्रियम अटेन कर ले। चलो, अगर वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, इन केस वो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है बेटा, अगर वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, उसके बाद सिचुएशन चेंज हो जाएगी। सर कैसे, जरा समझना। सिचुएशन ये हो जाएगी बेटा, अब वो y को ज्यादा लूज करना नहीं चाहेगा, अब वो y को ज्यादा लूज करना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर वो y को अब ज्यादा लूज करेगा तो यहां पे जो उसको सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी, और वही बात वहां पे लिखी है, और वो देखा जाए तो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर 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 चला जाएगा। इट मींस जो आपका MRE है वो अपने आप पे कैसा होता जा रहा है, अपने आप पे अब कम होता जा रहा है। जैसे कि हमने बात की थी कि आपका जो बजट लाइन का स्लोप है वो कांस्टेंट रहता है, बट MRS क्या अपने आप में, MRS क्या है, ये लगातार कीप ऑन डिक्लाइन, ये लगातार गिरता जाएगा। इट मींस इसके बाद वाला जितना पॉइंट है वो आपको कम शो करेगा, और इससे पहले आपको ज्यादा चीजें, ज्यादा सेटिस्फेक्शन शो कर रहा होगा, इसके बाद कम सेटिस्फेक्शन दिखाएगा, और बजट लाइन तो अपने आप में कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अब ये कम हो गया और ये ज्यादा हो गया, मतलब इससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, यही बात यहां बताइए, इससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन
आपको कम हो रही है, जबकि आपके लिए प्राइस क्या ज्यादा है। ठीक, तो वो क्या चाहेगा कंज्यूमर कि वो कम यूनिट, लेस यूनिट ऑफ वाई को सेक्रीफाइस करे, और जिससे अगर वो कम यूनिट सेक्रीफाइस करेगा तभी तो यहाँ पे अटेनमेंट मतलब यही कहीं पे रह पाएगा वो। अगर वो ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करेगा तो वो बहुत बड़े गैप पे आ जाएगा। तो क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? नहीं सर। तो ये बात आपको ग्राफ से अब समझ में आई होगी। आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा। यस सर। नेक्स्ट, इट इंड्यूस द कंज्यूमर बाय लेस ऑफ एक्स एंड मोर ऑफ वाई। अब कंज्यूमर जो है वाई को ज्यादा खरीदेगा, वाई को ज्यादा अटेन करना चाहेगा, ज्यादा ऑब्टेन करना चाहेगा बजाय एक्स के। एज अ रिजल्ट एमआरएस राइज टिल इट बिकम इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइस एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। तो दोनों सिचुएशन में क्या है, इक्विलिब्रियम पे आना है। अगर ज्यादा है तो भी इक्विलिब्रियम पे आना है, कम है तो भी इक्विलिब्रियम पे आना है। डन है? यस सर। ग्राफ से शायद आपको अच्छी चीज समझ में आई होंगी। यस सर, हमें समझ में आई है। और एक दूसरी कंडीशन जिसको हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, एमआरएस कॉन्टिन्यूसली फॉल। ये लगातार कैसा होता है, गिरता ही जाएगा। ओके, सेकेंड कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज MRS must be diminishing at point of equilibrium, that is indifference मतलब IC curve must be convex, ये ध्यान रखना, must be convex to the origin at point of equilibrium unless MRS continuously fall and equilibrium cannot be established, equilibrium cannot be established। क्योंकि जब जैसे जैसे हम कमोडिटी को कंज्यूम करते जाएंगे, जैसे जैसे हम कमोडिटी को कंज्यूम करते जाएंगे, भाई एमआरएस तो क्या है अपना पे डाउन होता जाएगा। तो क्या दोबारा से एस्टेब्लिश हो सकता है? हाँ सर हो सकता है, अगर मैं कॉम्बिनेशन को चेंज कर दूं तो। बस ये दूसरी कंडीशन उसने इसलिए बताई है हमें, ताकि हमें ये चीज समझ में आए कि अच्छा इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूसली गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है सर। देन उसके बाद बताया जाता है बोथ द कंडीशन नीड टू बी फुलफिल अ कंज्यूमर टू बी इन इक्विलिब्रियम। हमारे पास दोनों कंडीशन का होना बहुत 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 जरूरी है बेटा। ठीक है, ठीक है। पहली कंडीशन एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू प्राइस रेशियो, एंड दूसरा क्या है, एमआरएस कॉन्टिन्यूसली फॉल। डन? डन है। तो दो पॉइंट अभी हमने समझे, बहुत डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की, शायद मैं इस बात को आपको समझा भी पाया हूं और आपको चीजें समझ में आई हूं। ठीक है? यस सर। अब हम लोग बात करते हैं बेटा इन्हीं सब बातों को ग्राफ मेथड से। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व बाय डायग्राम। चलिए, तो पहली बात, जितने भी अभी तक हम लोगों ने जो डायग्राम मैंने समझा, वैसे तो इसके जो जब कंडीशन को पढ़ते हैं कोई डायग्राम नहीं है बेटा, उससे पहले आपको सिर्फ थ्योरी वाइज समझाया गया है, लेकिन मैंने डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की। अब सेम चीज अगर आपसे विद डायग्राम मांगे तो आप उसको कैसे वहां पे प्रेजेंट करोगे, वो चीज हमने समझाई है बेटा। तो यह बहुत ईजी है, बड़ा सिंपल है, जरा ध्यान देना। अब यहाँ पे हम लोग डायग्राम की हेल्प से इस चीज को समझ रहे हैं जो बात अभी तक हम लोग समझते आ रहे थे आगे। द डायग्राम में IC1, IC2, IC3 तीन टाइप के हमने क्या बनाए, IC कर्व, एंड AB क्या अपना पे बजट लाइन है, जो हम पहले से एग्जाम्पल मानते आ रहे हैं। विद द कंस्ट्रेंट ऑफ द बजट लाइन द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व विच द कंज्यूमर रीच IC2, जो उसको IC2 पे मिल रही है, एंड द बजट लाइन द टेंजेंट टू द IC कर्व एट पॉइंट E। ध्यान देना, यहाँ पे बजट लाइन और IC2 एक दूसरे को कहां पे टेंजेंट, कहां पे स्पर्श कर रहे हैं, कहां पे टच कर रहे हैं। जो आपका ये बजट लाइन है और IC कर्व ये जस्ट कहां पे टच कर रहे हैं, उसी को बोला गया E पॉइंट। क्या बोला गया इसको? E पॉइंट, दैट इज इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोला गया? इक्विलिब्रियम। द पॉइंट, दिस पॉइंट of the consumer equilibrium where the consumer purchase OM quantity of the commodity X and ON quantity of commodity Y। ये बात यहां पे आपको डायग्राम में शो की गई है। एक में OM क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी X है, ON क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफ Y है। ठीक है सर। देन all other points of the budget line left and right, E पे क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम, and lower the indifference curve indicate the lower level of satisfaction and higher the represent higher level of satisfaction। ठीक है? yes sir। then आगे देखा budget line can be tangent, budget line can be tangent to one and only one indifference curve, consumer maximize satisfaction at point E। उसकी जो maximum satisfaction मिल रही है उसको E पॉइंट में मिल रही है। एंड व्हेन द बोथ द कंडीशंस ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड। कौन सी दो कंडीशन? जिसमें रेशियो बराबर होना चाहिए किसके? एमआरएस ऑफ एक्स वाई के, एंड दूसरा एमआरएस कॉन्टिन्यूसली फॉल। ये अपना पे कैसे होना चाहिए? लगातार गिरना चाहिए। ठीक है? यस सर। तो डायग्राम तो हम पहले इसको स्टडी कर चुके हैं। पहला, एमआरएस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू रेशियो
एंड स्लोप ऑफ आईसी कर्व, स्लोप ऑफ आईसी कर्व, स्लोप ऑफ आईसी कर्व इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। जो बात हमने पहले अभी समझ ली है, अंडरस्टैंड किए बेटा, ठीक है, यस सर। एट टेंजेंसी ऑफ ई पॉइंट, जहां पे वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, एमआरएस ऑफ एक्स वाई एंड बजट लाइन प्राइस रेशियो आर सेम, दोनों सेम होने चाहिए। बट एस्टैब्लिशमेंट इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी एस्टैब्लिश एट एनी पॉइंट ऑफ एमआरएस ऑफ एक्स वाई, जब ज्यादा है किससे, क्या बोलते हैं, प्राइस रेशियो से, एट ऑल पॉइंट ऑफ लेफ्ट ऑफ ई, लेफ्ट ऑफ ई। यहां पे लेफ्ट किसको बोला गया है, लेफ्ट मींस ये वाला साइड, मतलब जब आपके पास ये चीज अपने आप पे ज्यादा है, एम आर एस ऑफ एक्स वाई इज मोर देन किससे, प्राइस रेशियो, मतलब बजट लाइन के स्लोप से, इसका स्लोप ज्यादा है इस लाइन के स्लोप से। तो पहली सिचुएशन तो ये बता दी लेफ्ट साइड पे, ठीक है। फिर देन उसके बाद बताया आपको क्या, एंड एमआरएस ऑफ एक्स वाई इज लेस देन प्राइस रेशियो ऑल पॉइंट ऑफ राइट साइड ऑफ ई। किस साइड बेटा, राइट साइड पे, इस वाले पॉइंट पे, मतलब ये अपना आप पे कैसा, अपना आप पे लोवेस्ट है प्राइस रेशियो से, ये कैसा अपना आप पे लोवेस्ट है प्राइस। यहां पे हायर और लोअर हम कैसे बता पा रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे ये जो प्राइस रेशियो है ये अपना आप पे कैसा है, कांस्टेंट है। कैसा है ये, कांस्टेंट है। जबकि ऊपर वाले पॉइंट में एमआरएस आपको हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है, जबकि नीचे वाले पॉइंट में लोवेस्ट सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। जबकि प्राइस पेड कैसा है, दोनों के लिए इक्वल है। तो कंज्यूमर कहां पे अटेन करना चाहेगा इक्विलिब्रियम को, सर ई पॉइंट पे। देन उसके बाद हम बात करते हैं किससे, ठीक है, एमआरएस कॉन्टिन्यूसली फॉल, एमआरएस क्या लगातार गिरना चाहिए, ठीक है। द सेकंड कंडीशन आल्सो सेटिस्फाई द पॉइंट ई, एमआरएस diminishes at point E and IC curve convex to the origin at point E। क्योंकि लगातार अगर ये कम होता जाएगा तभी तो कॉन्वेक्स बनेगा, और अगर कॉन्वेक्स ही नहीं बना IC कर्व तो यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और कभी स्ट्रेट लाइन बनता ही नहीं है, ये हमने पहले पहले पढ़ रखा है, इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर है, ठीक है, यस सर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको क्लियर हुई, यस सर, हमें ये बात समझ में आ गई, वेरी वेरी गुड बच्चे। तो ये था बेटा अभी तक हमारे पास जो भी हमने पढ़ा, ये था हमारे पास आईसी कर्व की हेल्प से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की आईसी कर्व, चाहे आपने इसको लॉ वाइज पढ़े चाहे आप इसको ग्राफ वाइज पढ़ो, दोनों ही अपना पे क्या है, सेम कंडीशन को शो कर रहे हैं, जो बात अभी हमने समझाई। अगर वो कहेगा ग्राफ वाइज समझाओ तो हम उसको ग्राफ वाइज भी समझा सकते हैं, ग्राफ की हेल्प से। अगर कहेगा सिर्फ ओनली लॉ को एनालाइज करना है, लॉ को ही आपको वहां पे समझाना है, तो आप लॉ भी समझा सकते हो, लॉ भी हमने अच्छे से समझा है, ठीक है। सर हम क्या वहां पे ग्राफ बना सकते हैं, बिल्कुल बेटा आप ग्राफ बना सकते हो, कोई इसमें मनाही नहीं है कि आप ग्राफ नहीं बनाओगे, बस ग्राफ की हेल्प से आपको चीजें अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन में कहेगा कि ग्राफ को एनालाइज करना है तो आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा, यस सर। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब हमारे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन में, कभी आज तक ये पूछा तो नहीं गया पर पूछ ले तो इंपॉर्टेंट है बेटा, मान ले कार्डिनल में और ऑर्डिनल में क्या डिफरेंस है, पहले इसको समझते हैं, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच में क्या डिफरेंस है, ठीक है बच्चे, यस सर। तो पहली चीज हम पढ़ते हैं यहां पे, द बेसिस ऑफ डिफरेंस कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच, मीनिंग यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, जो बात हमने आपको पहले स्टार्टिंग में समझाई। कार्डिनल में हमेशा हम यूटिलिटी को यूटिल्स में नापते हैं, नंबर देते हैं 1 2 3 4 5, बट ऑर्डिनल के अंदर यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर, इसको नाप ही नहीं सकते, इसलिए रैंक दी जाती है। क्या दी जाती है यहाँ पे, रैंक, मतलब प्रेफरेंस, मतलब ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे दूसरा ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर मतलब रैंक देना, ठीक है। रैंक इन ऑर्डर हिज प्रेफरेंस, जो उसको अच्छा लगेगा उस हिसाब से वो ऑर्डर में सबको रैंक देगा, ठीक है सर। नेचर ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी इज, ध्यान देना, क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव मेजर एज्यूम्ड, यहां पे माना जाता है, जबकि यहां पे क्या बेटा, क्वांटिटेटिव होता है, हम लोग हर चीज को तोलते हैं, मतलब नंबर ऑफ कमोडिटी के हिसाब से, वो हमें दिख रहा है कि इसमें कितनी कमोडिटी है। अगर मेरे लिए वहां पे 5 सेब रखे हैं तो दूसरे के लिए भी 5 सेब होंगे, लेकिन मेरे लिए बेटा अगर मान के चलिए यूटिलिटी उस सेब में 0 है और एक आदमी के लिए उस सेब के अंदर यूटिलिटी 100 है, तो क्या कोई इसको देख पा रहा है, नहीं। तो दोनों ही अप्रोच अपने आप में कैसा है, अपने अपनी जगह पे ठीक है। मेरे लिए उसकी यूटिलिटी 0 है पर सामने वाले के लिए उसकी यूटिलिटी 100 है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसमें, कार्डिनल अप्रोच में। और वही मैं बोलूं मेरे लिए वो एप्पल कितने हैं, मतलब 5 एप्पल रखे हैं, मेरे लिए भी 5 है, सामने वाले के लिए भी कितने होंगे, 5 ही होंगे, ठीक।
और हम यहाँ पे एक छोटी सी assumption मानते हैं कि जब नंबर ऑफ कमोडिटी ज्यादा होगी तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन भी क्या होगी, आपको ज्यादा ही होगी। ठीक है, यस सर। तो क्वांटिटी सॉरी यूटिलिटी इज क्वांटिटिव एंड सब्जेक्टिव। ठीक है सर। मेजरमेंट इन यूनिट्स, इसको यूटिल्स में ना बताता है, जबकि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर रैंक दी जाती है कमोडिटीज को, जो उनके कॉम्बिनेशन है उनको रैंक दी जाती है। ठीक है, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3। ओके सर। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ सेटिस्फेक्शन। एग्जैक्ट डिफरेंस इन सेटिस्फेक्शन कैन बी मेजर्ड। यहां पे हम आराम से निकाल सकते हैं डिफरेंस, क्योंकि नंबर दिए जाते हैं बेटा, बट ओनली रैंकिंग इज पॉसिबल, रैंक के हिसाब से, पर डिफरेंस तो किसी में नहीं होता, क्योंकि हमने सिंपल पढ़ा है आईसी कर्व के अंदर मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कैसी होती है, सेम होती है। बट इसमें क्या है, रैंकिंग, इसमें आपको नंबर दे रहे हो तो नंबर से आप आराम से डिफरेंस कर सकते हो, इसमें डिफरेंस करना पॉसिबल नहीं है। ओके, एग्जांपल, एप्पल इक्वल्स टू 20 यूटिल्स, बनाना इक्वल्स टू 15 यूटिल्स। एप्पल गिव 5 यूटिल more satisfaction, simple है। but consumer can say apple is more preferred to banana but cannot to say how much। उसे इतना पता है कि मुझे सेब ज्यादा पसंद है बनाना से, तो इतना तो बता सकता है, पर कितना पसंद ज्यादा है उसको वो नंबर में कभी शो नहीं कर सकता, बस प्रेफरेंस बता सकता है कि ये चीज मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। नेक्स्ट, अप्रोच यूज्ड इन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि इसमें भी यूज होती है, किसमें, ऑर्डिनल के अंदर। यूज्ड इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इसमें डिमिनिशिंग मार्जिनल, जबकि इसमें इंडिफरेंस कर्व का यूटिलिटी का हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि आईसी कर्व ये बताता है कि हर लेवल पे आपको इक्वल लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, हर कॉम्बिनेशन पे आपको इक्वल लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, और यहां पे बताया गया डिमिनिशिंग, जैसे जैसे हम कमोडिटी को यूज करते जाएंगे वैसे वैसे उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन भी डाउनवर्ड होगी। ठीक है, यस सर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको क्लियर हुई? यस सर। ये हमने समझा कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच के बीच में डिफरेंस। ठीक है बच्चे, यस सर। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यस सर, हमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया और चीजों को हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया। वेरी गुड बच्चे।